अपने देश के संविधान प्रस्तावना में गणराज्य शब्द का क्या महत्व है, यह आज के चुनावी नतीजे देखकर समझ आ रहा है। किसी भी पक्ष को स्पष्ट बहुमत न मिलना और प्रांतीय पार्टियों के हाथ में सत्ता चाबी रहना, यह देश के लिए अच्छा है क्या? तो मुझे लगता है यह अच्छी बात है। किसी भी एक पार्टी को बहुमत मिलने से उस पार्टी के ही विचारों पर देश चल सकता है और गठबंधन की सरकार चलाने के लिए सभी गठबंधन पार्टियों के विचार निर्णय में उनकी सम्मति जरूरी हो जाती है। वह छोटी छोटी पार्टियां, प्रांतीय पार्टियां अपने राज्य के विषय, अपने लोगों की मांगे आगे रखकर सरकार में भागीदारी बजा सकती है। उस प्रांतीय पार्टियों की विचारधारा अलग अलग होती है। कोई पार्टी अपने राज्य का मुद्दा, कोई पार्टी अपने राज्य की भाषा का मुद्दा, कोई अपने राज्य में आरक्षण का मुद्दा लेकर चलती है। इसीलिए मुझे लगता है आज देश की जनता ने एक पार्टी, एक नेता और एक ही सरकार को पूरे तरीके से नकारा है। लोकतंत्र में जनता सर्वतोपरि है। यह चुनाव नतीजा देखकर सभी दलों को पूरी तरह से समझ आया होगा। किसी पार्टी के नेता ने कहा था, आगे चलकर देश में सिर्फ राष्ट्रीय पार्टी ही रहेगी, तो उसका आज जनता की तरफ से पूरे तरीके से पुरजोर से उत्तर आया है। यह भारत गणराज्य को मिलाकर पूरा देश बनता है। राष्ट्रीय पार्टी हो या प्रांतीय पार्टी हो या एक उम्मीदवार चुनकर आने वाली छोटी पार्टी क्यों न हो, सभी को इस देश में महत्व है। उसकी बात सत्ताधारी को सुननी ही पड़ेगी, नहीं तो यह एक उम्मीदवार वाली पार्टी आगे बड़ी पार्टी बनकर दिख सकती है। जैसे सभी नदियाँ अपने अपने प्रांत बहती है, समंदर में मिलती है, वैसे ही सभी प्रांत की पार्टियाँ जब दिल्ली जाकर संसद में सरकार बनाती है, आगे जाकर किसी भी राष्ट्रीय पार्टी को, प्रांतीय पार्टी को उसका सम्मान देना पड़ेगा, नहीं तो जनता माफ़ नहीं करेगी। यह भारत की प्रांतीय पार्टियाँ जब तक मजबूत रहेगी तब तक लोकतंत्र मजबूत रहेगा और देश का पंतप्रधान कोई पहले नहीं, चुनाव बाद ही संसद सदस्य तय करेंगे। यह जनता ने सभी दलों को मैसेज दिया है।